बिजनेस लॉज एंड एथिक्स, जो कि हमारा पेपर नंबर 5 है आपके सीएमए इंटर में। इसकी तैयारी कैसे करें इन नेक्स्ट ऑलमोस्ट 4 मंथ्स। व्हाई एम आई सेइंग ऑलमोस्ट 4 मंथ्स, क्योंकि जनवरी तो ऑलमोस्ट चला ही गया और जून में तो हमारे पेपर ही है। तो मोटा मोटा हमारे पास फरवरी, मार्च, अप्रैल एंड मई ही है, जिसमें हमको सिलेबस भी कंप्लीट करना है, रिविजन भी करना है, और खाली एक सब्जेक्ट नहीं है हमारे पास, 3 और सब्जेक्ट हैं। अगर हम सिंगल ग्रुप कर रहे हैं और डबल ग्रुप की तैयारी कर रहे हैं तो हमारे पास सिलेबस काफ़ी ज़्यादा है। अगर आप चाहते हैं एक स्केड्यूल बनाने में मैं आपकी हेल्प करूं फॉर ऑल योर सब्जेक्ट्स, इफ यू आर अपेयरिंग फॉर सिंगल और बोथ ग्रुप्स, लेट मी नो इन द कमेंट बॉक्स। बट टुडे आई एम गोइंग टू एक्सप्लिसिटली टॉक अबाउट हाउ शुड यू मैनेज योर बिजनेस लॉज एंड एथिक्स। कैसे हमको पढ़ना चाहिए, कैसे हम रिविजन करना चाहिए, ताकि हम अपना एग्जाम क्लियर कर पाए बढ़िया नंबर से। ओके तो चलिए बात करते हैं, एक नज़र डालते हैं हमारे सिलेबस की ओर। ये रहा हमारा सिलेबस फॉर बिजनेस लॉज एंड एथिक्स। 4 सेक्शंस में हमारा पेपर नंबर 5 डिवाइडेड है। आपके पास सेक्शन ए है 30% वेटेज, ओके। सेक्शन बी इज फॉर 15%, सेक्शन सी इज फॉर 40% एंड सेक्शन डी इज फॉर 15%। ये टेंटेटिव फिगर्स हैं, एग्जैक्टली 100% ये फॉलो नहीं होता है, ऐसा हमें पास्ट पेपर से समझ में आया है। थोड़ा बहुत ऊपर नीचे रहा है और उसको मद्देनजर रखते हुए हम ऐसा नहीं कर सकते कि हम कुछ बिल्कुल छोड़ के ही चले जाएं। मैं बिल्कुल भी विश्वास नहीं रखती एज अ प्रोफेशनल कि हमें सिलेक्टिव स्टडी करनी चाहिए। इसलिए पढ़ना तो हमें सब कुछ है और पूरा सिलेबस करने में लगभग दोस्तों हमें 150 घंटे लग जाते हैं। प्लस माइनस 10 आवर्स इज व्हाट I've observed in the CMA fraternity. If you take classes, आप ऑनलाइन रिकॉर्डेड क्लासेस कहीं से भी लेते हैं, लगभग इतना समय आपको बिजनेस लॉज में लग जाता है। जिसमें से फर्स्ट सेक्शन जो आपका सेक्शन ए है, लगभग 40 से 50 आवर्स आपको यहाँ लग जाते हैं, ओके। 30-35 आवर्स आपको सेक्शन बी में लग जाएंगे। सबसे ज़्यादा समय आपको सेक्शन सी में लगेगा, लगभग 45-50 आवर्स, ओके। एंड ये आपका लगभग 15 से 20 घंटे में हो जाता है, 15 से 20 घंटे में हो जाता है। तो ऑन एन एवरेज अगर मैं पकड़ के चलती हूँ तो 150 घंटे आपको लगेंगे ओनली टू डू योर क्लासेस, जहाँ पे आप कंसेप्ट समझेंगे, क्वेश्चन देखेंगे कैसे आए हैं ना। रिविजन भी हमें साथ साथ करते रहना होगा। व्हाई एम आई सेइंग सो, अगर हम 3 महीने में सिलेबस कंप्लीट करना चाहते हैं और 1 महीना ऑन एन एवरेज हम रिवीजन को दे रहे हैं, ऐसा तो नहीं होता ना कि हमने पूरा सिलेबस कंप्लीट कर लिया और फिर हम रिवीजन करने बैठे हैं। क्योंकि अगर ऐसे रिवीजन करने बैठेंगे तो लगेगा अरे बाबा जी ये अब्बा डब्बा चब्बा क्या हो रहा है, सब कुछ नया है ना। तो हम उस सिचुएशन में नहीं फंसना चाहते, इसलिए मेरा पर्सनल तरीका भी यही रहा है और मैं ही यही अपने स्टूडेंट्स को, और जो स्टूडेंट्स पास हुए हैं पास्ट में, मेरे पीयर्स, माय स्टूडेंट्स, ओके, एवरीबडी अराउंड, दे हैव बीन फॉलोइंग अ प्रैक्टिस कि आपने लेट्स से 6-7 दिन पढ़ाई करी, ठीक है, अब रिविजन किया जो आपने पढ़ लिया, फिर आगे बढ़े। इस तरीके से मैं ऐसे नहीं बोल सकती कि आपने 3 महीने पढ़ लिया और फिर रिविजन करने बैठे। हम इस तरीके से 4 महीने ले रहे हैं कि 3 महीने में हमें सिलेबस खत्म करना है और रिविजन भी लेना है। और लास्ट टाइम जो रिविजन होता है, एग्जाम से पहले रिविजन होता है, वो तो खैर अलग ही होता है। अब हमारे फर्स्ट पेपर के साथ बढ़िया बात यह है, पेपर नंबर 5 लॉ के साथ बढ़िया बात यह है कि इससे पहले आपके पास काफ़ी समय होता है इसी सब्जेक्ट को देने के लिए, क्योंकि फिर तो हमारे एवरी ऑल्टरनेट डे पेपर है। अगर हम सिंगल ग्रुप दे रहे हैं और बोथ ग्रुप दे रहे हैं तो फिर तो रोज़ ही एकदम दौड़ है, फिर तो हमारी पूरी दौड़ है, ठीक है। अब जून लगभग आपका आई थिंक 10-11 जून को आपका फर्स्ट पेपर होने वाला है। तो फर्स्ट 7-8 डेज ऑफ जून आप रिविजन को खाली इसी सब्जेक्ट के देंगे। 5 डेज पकड़ लेते हैं और लास्ट टाइम जो स्ट्रैटेजी, लास्ट मोमेंट स्ट्रैटेजी ले रहेगी एग्जाम से पहले, वो हम उसके लिए मैं एक डेडिकेटेड वीडियो करूँगी। बट इस समय जो हमारे लिए इम्पॉर्टेंट है कि हमें क्या कोर्स ऑफ एक्शन पकड़ना चाहिए ताकि हम नेक्स्ट 3 मंथ्स में अपना सिलेबस कंप्लीट कर पाए और 1 मंथ जो हम रिविजन को दे पाए। 150 घंटे का मतलब है लगभग 50 घंटे, 50 आवर्स पर मंथ आपको देने होंगे। और अगर आप रोज 2 सब्जेक्ट्स पढ़ते हैं, ठीक है, रोज 2 सब्जेक्ट्स पढ़ते हैं तो आपको 3 से 4 दिन, 3 to 4 days इन अ वीक, 3-3.5 आवर्स पर डे देने पड़ेंगे। कैसे बोल रही है, सिंपल लॉजिक, सिंपल मैथ्स क्या है, 150 को 3 से डिवाइड किया, 50 घंटे पर मंथ बना, ठीक है। बट आपके पास मान लेते हैं आप सिंगल ग्रुप दे रहे हैं,
और ये डबल हो जाएगा अगर आप दोनों ग्रुप दे रहे होंगे। मैं सिंगल ग्रुप एग्जाम्पल आपको देकर चल रही हूँ। अगर आप सिंगल ग्रुप दे रहे हैं, आपके पास 4 सब्जेक्ट्स पढ़ने के लिए हैं, जिसमें से एक सब्जेक्ट आपका लॉ है, ठीक है। तो आपको क्या करना चाहिए, 2 सब्जेक्ट्स पर डे पढ़ने हैं अपन को, ठीक है। 2 सब्जेक्ट्स पर डे देने हैं पढ़ने, और लगभग इतना ही है, 130 से 150 घंटे आपके लगभग लगते हैं एक सब्जेक्ट को पढ़ने में। मैं पर्टिकुलरली आज लॉ के बारे में बात कर रही हूँ। अगर जैसे मैंने आपको बताया पूरा स्केड्यूल डिस्कस करना है, लेट मी नो इन द कमेंट बॉक्स, आई विल ट्राई टू हेल्प यू एंड फिगर आउट दैट ऑल्सो, ठीक है। बट लॉ को एक बार पकड़ लेते हैं, इसको सॉर्ट आउट कर लेते हैं। अगर 2 सब्जेक्ट रोज पकड़ के चलते हैं तो आपको लगभग 3-3.5 घंटे क्लासेस अटेंड करनी है पर डे for 4 days in a week. 4 days, अगर मैं लॉ पकड़ रही हूँ 4 days in a week, हमें 3 hours पर डे देनी है। अगर हम ये फॉलो करते हैं और हर 6-7 दिन में या एक चैप्टर खत्म होने के बाद हम रिवीजन करते हैं, ठीक है, उतने ही घंटे, तो इस तरीके से करते करते आप लगभग 3-3.5 महीने में अपना सिलेबस खत्म करते हैं और ये पूरा रिवीजन का सिलसिला भी कंप्लीट कर लेते हैं। और एग्जाम से पहले तो हम मैराथन्स करते हैं आपके साथ, सेक्शंस रिवाइज करते हैं, केस लॉज रिवाइज करते हैं, एग्जाम में आंसर कैसे लिखना है, अगर 7 नंबर का क्वेश्चन आया है 400-500 वर्ड्स लिखने हैं, उसके लिए क्या बातें याद करनी है, क्या बातें एकदम घोट के पी लेनी है, क्योंकि अगर वो कीवर्ड्स नहीं लिखेंगे तो नंबर मिलने मुश्किल हो जाएंगे। उन सब की प्रैक्टिस मैं आपके साथ करती हूँ, करती रहूँगी। अगर अभी तक आपने CMA दिशा दुआ यूट्यूब चैनल फॉलो नहीं किया है तो वो कर लीजिए, here we are, ओके, जिसमें मैंने आपको, you go to the channel, you go to the playlist में आपके पास 10 डेमो लेक्चर्स ऑलरेडी अपलोडेड है फॉर CMA इंटर। 10 घंटे मैंने आपको इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट टोटल 12 आवर्स में कंप्लीट किया है वैसे मैंने, बट 10 डेमो लेक्चर्स मैंने आपके साथ यहाँ शेयर करे हुए हैं, ओके। हैंड रिटन नोट्स मैं आपको हर चैप्टर के देती हूँ। यहाँ पे वी हैव डन अ चैप्टर, डन अ सेशन फॉर लेट्स से 1.5 आवर्स, नेक्स्ट डे 10-15 मिनट हम पिछले चैप्टर पिछले सेशन को हैंड रिटन नोट से रिवाइज करेंगे, फिर आगे का सेशन चालू करेंगे। ये पैटर्न हमने पूरे सिलेबस में फॉलो किया है, ठीक है। अगर आप चाहते हैं कि मेरे से आपको हेल्प मिले तो आप ये डेमो लेक्चर्स देखकर यू कैन नो टेक एन इन्फॉर्म्ड डिसीजन एंड गेट योरसेल्फ एनरोल्ड इन द क्लासेस। आप dishaduaclasses.com पे जाएंगे और न्यू 10 कोड इस्तेमाल करके यू कैन ऑल्सो विल 10% डिस्काउंट ऑन योर लॉ क्लासेस। आप कोर्सेज में जाइए, ओके, गो टू CMA Group 1 बिजनेस लॉज एंड एथिक्स, you scroll down and it is just for 2,999. I have covered everything for you, everything, और जो मैक्सिमम डिस्काउंट्स अवेलेबल हैं वो भी आप अवेल कर सकते हैं। दिस इज एन इन्वेस्टमेंट दैट यू पुट इन योर सेल्फ, राइट, जहाँ पर मैं आपके साथ कंसेप्ट डिस्कस करती हूँ, मैं आपके साथ हैंड रिटन नोट शेयर करती हूँ, क्वेश्चन बैंक मैंने आपके लिए पर्टिकुलरली बना रखा है, तो आपको अलग अलग रिसोर्सेज से क्वेश्चन ढूंढने की भी जरूरत नहीं है। जितने भी पास्ट 10 ईयर्स में क्वेश्चन आए हुए हैं, सजेस्टेड, स्कैनर्स, MTPs, एनीथिंग दैट कम्स टू योर वेबसाइट, एवरीथिंग हैज़ बीन इंक्लूडेड। और मैं आपके साथ राइटिंग प्रैक्टिस करने वाली हूँ कि अगर कोई क्वेश्चन आता है उसका आंसर में क्या लिखना है, मैं आपके साथ सेक्शंस अलग से डिस्कस करती हूँ, केस लॉ सब कुछ साथ में देती हूँ, एवरीथिंग कंसोलिडेटेड दैट यू हैव। और ये 150 घंटे अगर आप अपने अंदर इन्वेस्ट करते हैं, थोड़ा सा मनी अपने अंदर इन्वेस्ट करते हैं, आई एम श्योर यू आर गोइंग टू रॉक एंड रोल एंड यू विल बी एबल टू क्लियर योर CMA इंटर पेपर नंबर 5 एब्सोल्युटली गो इन 1 अटेम्प्ट। बाकी किसी का कोई शक, कोई सवाल है तो आप मेरे साथ कमेंट बॉक्स में तो जुड़ ही सकते हैं। यू कैन ऑल्सो टॉक टू मी ऑन लॉ बाय CMA दिशा दुआ टेलीग्राम ग्रुप, दिशा दुआ क्लासेस इंस्टा हैंडल भी आप ज्वाइन कर सकते हैं। वहाँ हम बातचीत भी करते हैं, फ़न भी करते हैं, आपको मैं गाइड भी करती हूँ, कुछ कंसेप्ट भी देती हूँ और बहुत कुछ, वो हर रिसोर्स जो आपको अपना CMA इंटर एग्ज़ाम क्लियर करने में मदद करेगा, आई एम देयर फॉर यू, ओके। बाकी आपको कुछ पर्सनल गाइडेंस चाहिए तो आप इंस्टाग्राम या टेलीग्राम मेरे से जुड़ सकते हैं।
आई होप आपको एक क्लैरिटी मिली, एक सेंस ऑफ डायरेक्शन मिला। हम अपने पेपर नंबर 5 की तैयारी शुरू कर देते हैं अगर अभी तक नहीं करी है। बाकी ऐसी ही मीनिंगफुल रिसोर्सेज के साथ मैं इस चैनल पर आपके साथ जुड़ी रहूँगी। तो अगर अभी तक आपने चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो कर लीजिए, और डेमो लेक्चर ज़रूर देखिए ताकि आपको समझ में आए कि हम किस तरीके से मैं पढ़ा रही हूँ, आपको नोट्स डिलीवर कर रही हूँ। बहुत फन वे में हम पढ़ते हैं, बहुत सारे बॉलीवुड, हॉलीवुड, नेटफ्लिक्स, शार्क टैंक जैसे एग्जाम्पल्स पकड़ते हुए। और हैंड रिटन नोट्स पे मैं पर्सनली बहुत मेहनत कर रही हूँ, जो आपको डेफिनेटली डेमो लेक्चर्स में भी देखने को मिलेगा। और आप चाहते हैं कि यू वांट टू अवेल सी द सैम्पल ऑफ द कंटेंट, तो वो भी जाकर आप चेकआउट कर सकते हैं। स्क्रॉल डाउन एंड यू विल बी एबल टू सी दैट सैम्पल डॉक्यूमेंट। यहाँ पे हैंड रिटन नोट्स एंड चार्ट्स भी आपके पास अवेलेबल है। देखिए इस तरीके से सारे सब कुछ कवर करा है मैंने इसमें, करेक्ट। चलिए बाकी आप जहाँ से भी पढ़ते हैं अच्छे से पढ़िए, ये एक स्केड्यूल है, इसे फॉलो कीजिए। विश यू द बेस्ट एंड कॉन्टैक्ट मी इन केस यू नीड एनी हेल्प फ्रॉम माई साइड। ओके, मे यू clear, may you shine bright and be a CMA very very soon. Till then, keep learning, keep growing. This is your friend and your teacher, CMA Disha Dua, signing off for today. Bye bye.